नमस्कार मित्रों। इस दीपावली पर एक नया शगुफा छोड़ा गया है कि दीपावली पर दिए मत जलाओ, ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी। समझ में नहीं आता कि इस ज्ञान पर हंसूं या रोऊं। एक बहुत बड़ा कुचक्र निरंतर हमारे धर्म व संस्कृति के विरुद्ध चल रहा है। दीपावली के दीपों से ध्रुवों की बर्फ पिघलने के शगुफे का खंडन भी करने की इच्छा नहीं करती। हर बकवास का उत्तर देना जरूरी है क्या? आखिर कब तक हम डिफेंसिव रहेंगे? दीपावली के दिए कब से जल रहे हैं? कितने हजार साल हो गए? कितनी बर्फ पिघली इसके कारण? असली कारणों की चर्चा तो करेंगे नहीं, दोष दीपावली के दिए पर मढ़ देंगे। बहाने बहाने से कुछ लोग हैं जो हमारे उत्सव व त्योहारों का विरोध करने की नीति पर चल रहे हैं, बगैर ये समझे कि इन त्योहारों का कितना गहरा महत्व है। दूसरी ओर एक त्योहार है जिसमें असंख्य निरीह पशुओं की निर्मम हत्या होती है, जिसके कारण पर्यावरण कितना प्रदूषित होता है, इस पर ये लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन दीपावली के दिए पर ज्ञान बखारने के लिए आ जाएंगे। खैर मित्रों, दीपावली की रात कार्तिक अमावस्या की रात होती है। यह पूरे वर्ष की सबसे घनघोर अंधियारी रात होती है, इसलिए इसे महानिशा कहा जाता है। वैसे तो अंधकार को नकारात्मकता का और प्रकाश को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है, लेकिन प्रकाश व अंधकार का जो मिलन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बड़े शुभ संयोग उत्पन्न करता है। वास्तव में जो अंधेरा है उसकी प्रकृति तमोगुणी होती है, और जो तमोगुणी शक्ति है उसका प्रतिनिधित्व महाकाली करती है। मैंने पहले बताया था, एक बार फिर से जान लीजिए। जो आदिशक्ति हैं वे 3 विभागों में विभक्त हैं: महाकाली, महासरस्वती व महालक्ष्मी। महाकाली की शक्ति तमोगुणी है, महासरस्वती की रजोगुणी व महालक्ष्मी की सतोगुणी। खैर, तो ये जो दीपावली का अंधेरा है वह तमोगुणी है और उसका प्रतिनिधित्व महाकाली शक्ति करती है। दूसरी ओर जो प्रकाश होता है उसकी प्रकृति रजोगुणी होती है, जिसका प्रतिनिधित्व महासरस्वती करती है। लेकिन इन दोनों के संधि स्थल पर सतोगुणी शक्ति का वास होता है, जिसका प्रतिनिधित्व महालक्ष्मी करती है। यही कारण है कि 24 घंटों में जितने भी संधि काल होते हैं वे बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। 24 घंटों में कुल 4 संधि काल होते हैं। एक सुबह जब दिन और रात का मिलन होता है, एक शाम को जब दिन और रात का मिलन होता है, और एक दिन के मध्य भाग में और एक रात के मध्य भाग में। लेकिन आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्रह्म मुहूर्त, जब रात्रि और उषा का मिलन होता है। यह समय आध्यात्मिक उत्थान, पूजा, ध्यान, चिंतन, मनन, अध्ययन, इनके लिए अमृत तुल्य है। इसी तरह से दूसरी जो महत्वपूर्ण बेला है वह संध्या काल की होती है, जब सूर्य डूब रहा होता है और रात अपना आंचल फैला रही होती है। इसीलिए इस समय भी हमारे यहाँ संध्या वंदन की परंपरा है। लेकिन इन दोनों में भी अंतर है। जो सुबह वाला संधि काल है उसमें हम धीरे धीरे प्रकाश की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं, जबकि जो शाम वाला संधि काल है उसमें धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की महिमा बड़ी है। इसे आप एक दूसरे उदाहरण से समझिए। तुलसीदास ने कहा है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही चंद्रमा का प्रकाश उतना ही होता है,
लेकिन शुक्ल पक्ष की महिमा अधिक है, क्योंकि इसमें प्रकाश धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, अर्थात चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, जबकि कृष्ण पक्ष में इसका ठीक उल्टा होता है, मतलब चंद्रमा धीरे धीरे छोटा हो रहा होता है, प्रकाश धीरे धीरे घट रहा होता है। तो एक बढ़ता हुआ चंद्रमा है, एक घटता हुआ चंद्रमा है। खैर, अंधेरे में जब हम दीपक जलाते हैं तब अंधेरे और उजाले की संधि वाली स्थिति उत्पन्न करते हैं। यह संधि महालक्ष्मी की शक्ति को जागृत करती है। अब दीपावली की रात चूंकि साल की सबसे घनघोर अंधियारी रात होती है, इसलिए इसमें ढेरों दीपक जलाकर महालक्ष्मी की भारी कृपा प्राप्त हो सकती है। महालक्ष्मी शक्ति का संबंध हमारे आध्यात्मिक उत्थान से है। अगर हम नाड़ियों की बात करें तो हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें महालक्ष्मी शक्ति का निवास होता है। उन्हीं की एक अभिव्यक्ति लक्ष्मी रूप में भी होती है, जो हमारे नाभि चक्र में होती हैं, जिसका संबंध लौकिक समृद्धि से है। दीपावली में दीपक जलाने का यही विज्ञान है। यह बहुत बड़ा अवसर होता है लौकिक समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान दोनों की प्राप्ति का। अगली बात ये कि घनघोर अंधेरे में नकारात्मक शक्तियां भी बहुत क्रियाशील होती हैं। उनकी रोकथाम भी दीपक जलाकर की जाती है। संध्या बेला में दीपक जलाने का कारण भी यही है, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करने पाए। एक नन्हा दीपक बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्तियों को प्रकंपित कर देता है। ध्यान रहे, महाकाली का एक नाम वन्य मंडल मध्यस्था भी है। मतलब ये कि दीपक की लौ का जो बीच वाला हिस्सा होता है वहां महाकाली की शक्ति होती है, जो नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है। यही कारण है कि संध्या बेला में हमारे यहाँ घर की ड्योढ़ी, तुलसी के चौरे, पूजा स्थल आदि स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करने की प्रथा है। यह प्रथा यूं ही नहीं है, यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए है। अब अन्य दो संधिकालों की बात करते हैं। एक वह जो दिन के बीचों बीच पड़ता है और दूसरा वह जो रात के बीचों बीच पड़ता है। यह भी महत्वपूर्ण है। विशेषकर दिन के बीचों बीच वाला जो संधिकाल होता है उसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। यह विजय का मुहूर्त माना गया है। बुधवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिनों में इस मुहूर्त में कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त की शुभता या अशुभता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है इसे। जबकि रात वाला जो संधिकाल होता है वह सामान्यतया तांत्रिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इनसे दूर रहें, बिल्कुल तांत्रिक क्रियाओं के निकट भी न जाएं। लेकिन हाँ, प्रसंगवश ये जान लीजिए कि दीपावली की रात चूंकि साल की सबसे घनघोर अंधियारी रात होती है, इसीलिए इस रात में भी बहुत से लोग तांत्रिक साधनाएं करते हैं, तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर मैं आपको सचेत करूंगा, आप दूर ही रहें। भक्ति भाव से गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करें, ध्यान करें, लेकिन तंत्र वगैरह से बिल्कुल दूर रहें। प्रतिमाओं की शुद्धता का ध्यान रखें। किसी भी प्रतिमा का हम पूजन कर लेते हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन इस पर एक पूरा वीडियो बनाना ही उचित होगा। देखते हैं कैसा मौका लगता है। मित्रों, अभी अभी मैंने चर्चा की थी कि अंधेरे में नकारात्मक शक्तियां काफी प्रबल हो जाती हैं। तो दीपावली की रात तो साल की सबसे घनघोर अंधेरी रात होती है। पूरी धरती अंधकार की घनी चादर में ढक जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को दूर रखने के लिए जगह जगह दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। दीपावली की रात दीपक वहां भी रखे जाते हैं जहां साल के बाकी दिनों में नहीं रखे जाते। खेत खलिहान, कुएं, तालाब
घर के कोने कोने में प्रयास ये होता है कि संसार का कोना कोना प्रकाशित हो जाए, जिससे नकारात्मक शक्तियां वहां से दूर चली जाएं। दीपावली पर पटाखे फोड़ने का भी यही कारण है। पटाखों की तेज ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। पूजा व आरती के समय हम जो शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि आदि करते हैं, इसका भी यही कारण है। ध्वनि भी ऊर्जा का ही एक रूप है और इसका भी एक विज्ञान है। इसी तरह जब हम तेज तेज करतल ध्वनि करते हैं, मतलब कि ताली बजाते हैं, तो इससे शरीर की नाड़ियां तो शुद्ध होती ही हैं, लेकिन सामूहिक करतल ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर भागती है। ज्योतिष की दृष्टि से भी दीपावली के समय ग्रहों और नक्षत्रों के विशेष संयोग बनते हैं। इस समय सूर्य व चंद्र दोनों ही एक साथ तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में विद्यमान होते हैं। यह योग भौतिक सुखों व संपन्नता के साथ ही आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रदायक है। तुला राशि न्याय व संतुलन की राशि होती है। इसका स्वामी शुक्र होता है और शुक्र समृद्धि और संपन्नता का कारक भी है। इसी तरह स्वाति नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि इस दौरान यदि वर्षा की बूंदें सीपी में पड़ जाएं तो वे मोती बन जाती हैं, बांस में पड़ जाएं तो वंशलोचन और केले में पड़ जाएं तो कपूर बन जाती हैं। धन संपत्ति के साथ ही आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से भी स्वाति नक्षत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे स्वाति नक्षत्र का आकार भी समुद्र के मोती की तरह होता है। इस तरह तुला राशि, स्वाति नक्षत्र और सूर्य चंद्र की युति, ये मिलकर दीपावली की रात्रि को पूरे वर्ष की सबसे विशिष्ट रात्रि बना देते हैं। लौकिक दृष्टि से देखें तो दीपावली वह समय होता है जब वर्षा ऋतु अभी अभी व्यतीत हुई होती है। वातावरण में कीड़े मकोड़ों और सूक्ष्म जीवों का भारी प्रकोप होता है। असंख्य दीप जलने से बहुत से कीट पतंगे उसकी ज्वाला में जलकर नष्ट हो जाते हैं। पटाखों की ध्वनि और धुएं और चमक से भी असंख्य सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इस तरह दीपावली के दीप और पटाखे वातावरण को रोगाणुओं से मुक्त करने में भी मदद करते हैं। आप कह सकते हैं कि पटाखों की गैसों से वातावरण में प्रदूषण होता है, तो ये बताइए मच्छरों की रोकथाम के लिए जो तरह तरह के धुएं किए जाते हैं और उपाय किए जाते हैं, वे क्या हैं? भारत की हार पर जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़ने से प्रदूषण नहीं होता। नए साल के मौके पर असंख्य पटाखे फोड़ने से प्रदूषण नहीं होता, और दीपावली के पटाखों से होता है, जबकि उस समय आवश्यक है, क्योंकि अंधियारा बड़ा ही घना होता है। नकारात्मक शक्तियां भी उस समय क्रियाशील होती हैं। लेकिन हाँ, पटाखे चलाते समय सावधानियां अवश्य बरतें। लापरवाही बिल्कुल नहीं। बच्चों को अकेले आतिशबाजी न चलाने दें। मित्रों, दीपावली पर तो बातें बहुत करने की इच्छा हो रही है, लेकिन फिर कभी मौका लगा तो फिर बैठेंगे। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं मित्रों। नमस्कार।